आपको पता है कि इंडिया में आजकल लेट रात को कौन सी ऐसी फूड की डिश है जो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होती है? रात को जब लोग काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं या टीवी देखते हैं और उनको ज़ोर की भूख लगती है तो वो क्या ऑर्डर करते हैं? बिरयानी। बिरयानी इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट डिशेस। और मेरे साथ बैठे हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग शख्स जो हैं बिरयानी के एक्सपर्ट। और मुझे स्मेल आ रही है, यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप मेरे लिए क्लियरली बिरयानी लेके आए हैं। आप खाली खुशबू ही मत लीजिए, आप ये बिरयानी ही लीजिएगा। आपके लिए हम लेके आए हैं बिरयानी। अच्छा, आप क्या क्या लेके आए हैं? आपके लिए हम वेज हैदराबादी है और वेज लखनवी है। वाह, वेज हैदराबादी और वेज जी हाँ, डिलीशियस। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। अच्छा, लेकिन इससे ज़्यादा आपके खाने से ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट है आपकी कहानी निकालने में। आई एम बग क्यूरियस अबाउट योर बग आइडिया। बग आइडिया मतलब भारत उद्योग गौरव है, लेकिन आई थिंक दैट एवरीबडी हैज अ बिजनेस बग। और आपकी आंखों की चमक बता रही है कि आपके अंदर एक बिजनेस बग था जिसको आपने फॉलो किया। मुझे अपनी बग स्टोरी बताइए। एक्चुअली ये जो आप बोल रहे हो कि बिजनेस बग था, वो तो एकदम सही है, लेकिन वो बिजनेस बग मुझे लेके गया था इंजीनियरिंग बिजनेस में। इंजीनियरिंग बिजनेस में मैंने 2004 में नौकरी छोड़ी और उसके बाद मैंने अपनी खुद की कंसल्टेंसी चालू करी थी। तो आपने बेसिकली इंजीनियरिंग की? इंजीनियरिंग बेसिकली, हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। और ऑयल एंड गैस में मेरी मटेरियल की कंसल्टेंसी है। अच्छा। ONGC, IOCL, BPCL और दुनिया भर में बहुत सारे ऑयल एंड गैस के प्लांट्स है जो मैंने डिजाइनिंग में, उसमें मेरा भी हाथ बाहर है। बहुत सीरियस टेक्निकल आदमी है। हार्ड कोर टेक्निकल आदमी हूँ। okay. और साथ में हार्ड कोर टेक्निकल लेक्चर्स भी देता हूँ। मेरे बहुत सारे ऑयल एंड गैस एस्पिरेंट इंजीनियर्स होते हैं, उनको मैं ट्रेन करता हूँ। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ कॉर्पोरेट जब में जाके। तो वो सब मैं दिमाग से कर रहा था। और दिमाग से ही बिजनेस माइंड चल रहा था और इंजीनियरिंग बिजनेस अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं एक बहुत बड़ा फूडी हूँ। अच्छा। और अभी से नहीं, कॉलेज डेज से मेरे बैचमेट्स वगैरह मुझे जानते हैं मैं कितना बड़ा फूडी हूँ। और इनफैक्ट ईटिंग कंपटीशन जीता हुआ आदमी हूँ। क्या खाया था उस समय? तो खाली चावल, और हॉस्टल में तो चावल और दाल और वही सब जो चीज़ें होती हैं उन्हीं की शर्तें कंपटीशन था। ऐसी, मतलब टेबल पे बैठे बैठे लग जाती थी शर्त। 2 रुपए की शर्त लग गई। अच्छा, और क्या तो 2 रुपए की शर्त के पीछे पता नहीं कितनी कितनी रोटियां खा गए थे हम लोग। और लास्ट में जो भी 2 लोग बचे थे तो वो 2 जन में से 25-25 रोटी खा ली थी। उसके बाद में फिर 25 रोटी? हाँ, एक जन ने। लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ कि वो मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम था कि एक जीन कोई तो होता है। अच्छा। वो ये बताता है आपको कि आपका पेट भर गया है। और वो जीन नहीं था, लेकिन इनएक्टिव था। वो मेरी जेनेटिक टेस्टिंग हुई तब मुझे पता चला। अच्छा। कि हमारे अंदर का वो जीन सोया हुआ है। अच्छा। तो उसको खैर उन्होंने जगा दिया। और जगाने के बाद में तो रोटी वोटी तो पता ही नहीं चलती थी। जब मैं अपने घर से कॉलेज गया था तो मुझे पता चला कि मैं कितना खाता हूँ, क्योंकि जो राशन 30 किलो गेहूँ और 30 किलो चावल लगता था वो डायरेक्ट 5-5 किलो पे आ गया था। My God! तब मुझे पता चला यार 25 किलो चावल और 25 किलो रोटी तो मैं ही खाता हूँ महीने में। My God! तो उस किस्म का मैं फूडी था। अच्छा। और अभी भी हूँ, खाली क्वांटिटी कम हो गई है क्योंकि वो जीन जाग गया है। करेक्ट। थैंक गॉड। तो थैंक गॉड टू द वाइफ। राइट। तो वो चल रहा था। लेकिन ये जो फूडी की होने की वजह से अभी जो मुझे चीज़ पसंद आती थी तो वो मैं बहुत ज़्यादा खाता था। तो बिरयानी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। और कानपुर में जो बिरयानियाँ मिलती हैं वो मैंने बिरयानियाँ सिर्फ हैदराबाद में और खाई हैं। हालांकि दोनों उत्तर और दक्षिण हैं, लेकिन या तो कानपुर में हमारे बिरयानियाँ मिलती हैं लखनवी स्टाइल की, और या फिर हैदराबाद में मिलती हैं। कोलकाता की भी बिरयानी बहुत अच्छी है। और बॉम्बे में भी बहुत अच्छी अच्छी बिरयानियाँ बनती हैं। लेकिन बॉम्बे में एक अलग ही, एक बॉम्बे का ही टेस्ट है। करेक्ट। उसको कुछ लोग हैदराबादी के नाम से बेचते हैं, कुछ लोग किसी नाम से बेचते हैं, कुछ लोग किसी नाम से बेचते हैं। बट बॉम्बे का एक अपना एक बॉम्बे ही टेस्ट है। तो ये जो 4 बिरयानी जो मुझे पसंद है वो उन चारों को लेकर के हमने फिर सोचा कि मैं बिरयानी का ही चालू करता हूँ। और ये जो हार्डकोर टेक्निकल काम से आप बिरयानी में अपने टेस्ट बड्स की वजह से घुसे? सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बड्स की वजह से। तो वो टेक्निकल काम भी चालू है कि नहीं? वो चालू है, अभी भी वो चालू है और ये मजे वाला काम है।
दिल और दिमाग। दिल और दिमाग, एक दिल वाला बिजनेस, एक दिमाग वाला। एक दिमाग वाला बिजनेस। पैसे ज्यादा कौन कमा रहा है? पैसे तो अभी फिलहाल दिमाग वाला ही कमा रहा है। ओके। और दिल वाला बिजनेस जो है वो पैसे खर्चा करा रहा है फिलहाल तो, क्योंकि 6 फरवरी से ही मैंने ऑफिशियली चालू किया है अपना दद्दू। इस साल अभी चालू किया है। शरद केलकर जी आए थे हमारे उद्घाटन में, हमारे जीजा जी हैं वो। अच्छा। तो उन्होंने उद्घाटन किया था हमारा 6 फरवरी को। और तो अभी तो खैर चल रहा है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जो मेरा टारगेट था बेसिकली क्या है कि ये बिरयानी जो मैंने चालू करी है वो इसलिए चालू करी कि जस्ट आई वांट टू सी द पीपल हैप्पी। करेक्ट। तो उसके लिए मैंने मेन चालू करा है। सो नाइस। और इसके लिए, और उसको जो जहाँ तक बात है, अभी कानपुर मेरा छूट गया। जब तक मैं कानपुर में था तब तक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये बिरयानियाँ खाऊंगा या बिरयानी का बिज़नेस करूँगा। लेकिन कानपुर की बिरयानियाँ छूट गई मेरी, तो उन चीज़ों को वापस डेवलप करने के लिए मैंने वो फिर रिसर्च चालू करी। कानपुर से कोई भी आता था हमारे, तो मैं बिरयानी मंगाता था और फिर उसको खा करके टेस्टिंग करता रहता था कि ये डाल के देखो। और उसमें कई बार बिरयानियाँ बर्बाद होती थी। तो कुकिंग आप खुद करते हो कि खुद बीवी से करवाते हो कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छी कुकिंग करती है। अच्छा, फैंटास्टिक। शी इज़ अ बेटर कुक। लेकिन बिरयानी जो मैं बनाता हूँ। और आपने नाम किया दद्दूस बिरयानी। दद्दूस बिरयानी, ये दद्दू हमारे बैचमेट्स का दिया हुआ नाम है। ओह, ये आपके बैचमेट्स आपको दद्दू बोलते हैं? हमको दद्दू बोलते थे। आपकी बिरयानी की वजह से? नहीं, उस समय तो दद्दू जस्ट दद्दू पड़ गया। हमारे यहाँ तो बड़े अजीबोगरीब नाम थे। अच्छा था, उन्होंने बहुत ही अच्छा सा नाम दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में हो, वहाँ तो काम ही होता है सब दोस्तों का कि एक दूसरे को अजीब एक से एक नाम थे हमारे यहाँ। चच्चू, छमिया, न जाने नसीबों को ऐसा नाम नहीं पड़ा हमारा। छमिया भी है हमारे यहाँ, और भी बहुत सारे नाम है। इंजीनियरिंग में क्या क्या नाम पड़ते हैं जो इंजीनियर्स होंगे वो पहचानते होंगे। मैं को जानती हूँ, उनका नाम है शराबी। उन्होंने लाइफ में कभी शराब को टच नहीं किया। तो काफी सारे, तो उसमें हमारा नाम दद्दू क्यों पड़ गया पता नहीं, लेकिन बड़ा पड़ गया तो पड़ गया। तो आपने अब बिरयानी को भी दद्दूस बिरयानी नहीं, वो हमने नहीं नाम दिया है। अच्छा। फिर क्या हुआ था कि हमने सोचा कि दद्दू को हम ऑफिशियली चालू करेंगे, तो हमने फिर अपने वो जो बैचमेट्स का हमारा है उसमें कहा भाई दद्दू, हमने अपने ये बिरयानी का चालू कर रहा हूँ, नाम क्या देना चाहिए। 85 लोगों का ग्रुप है हमारा, उसमें से 60+ लोगों ने एक ही नाम बोला, दद्दू। तो ये दद्दू की बिरयानी रहेगी, दद्दू की बिरयानी रहेगी। आप विश्वास, मैंने सोचा आपकी कोई कहानी निकलेगी कि जब मैं छोटा था दादाजी बिरयानी बनाते थे। नहीं ऐसी नहीं है। तो ये और वो आपको ये जितने मतलब मेरे से ज्यादा ये दद्दू बिरयानी से हमारे वो 65 लोग अटैच है, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आपने कहा कि ये आपका दिल का बिजनेस है। हाँ, दिल का बिजनेस है, और इसको आगे जो लेके जाने का काम बहुत सारे लोग मिलके कर रहे हैं। अच्छा। आपको मैं तब बता रहा था कि जैसे जो दद्दू बिरयानी, आपके दोस्त बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, तो जैसे ये जो दद्दू बिरयानी के नीचे जो जायकों की कहानी लिखा है जी। ये हमारा बैचमेट है अमलेंदु गुप्ता। अच्छा। ये उसने लिखा हुआ है। ओह, जायकों की कहानी। हाँ, ये उसका दिया हुआ, ये टैगलाइन उसकी दी हुई है। उसके बाद में फिर जो अबाउट दद्दूस जो है वो हमारा एक दूसरा बैचमेट है कुमार विनीत, IAS ऑफिसर है। अच्छा। उसने लिखा हुआ है। अरे वाह। और बहुत सारे वो लोग सजेशंस देते रहते हैं, दद्दू ये कर, दद्दू वो कर। और मजा तब आता है कि जब कोई बैचमेट हमारे यहाँ पे आता है। हाँ। और तो टेस्ट करते होंगे, और टेस्ट करते हैं, और मतलब अगल बगल के सब लोग, अरे यार ये तो तुम्हें दद्दू बुला रहा है। मैंने कहा भाई इतने सालों से वो मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। राइट। नहीं, तो व्हाट आई वांट टू नो है, दिल का बिजनेस है पर है तो बिजनेस, तो बिजनेस में चैलेंजेस क्या आते हैं? व्हाट आर द बग चैलेंजेस, और उनको फेस करने का आपका बग सीक्रेट क्या है? क्या है कि एक्चुअली मुझे तो लगता है कि मैं भगवान का बहुत ही लाडला बेटा हूँ। दैट्स गुड। और चैलेंजेस मतलब मैं उनको चैलेंजेस बोलूँ या अपॉर्चुनिटी बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ। क्योंकि जो भी चैलेंज आता है, इट इज अप टू यू वेदर यू सी इट एज अ चैलेंज और अपॉर्चुनिटी, आल्सो डायरेक्शन कि ये दरवाजा अगर बंद हो गया तो यानी कि कहीं और से दरवाजा खुल और वही मैं बोल रहा हूँ कि कई बार लगता है आपको कि यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। और अच्छी बात है कि वो नहीं हुआ। ये चीज समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अब मुझे कुछ लगता नहीं है। मुझे लगता है यार भगवान की अगर ये इच्छा है तो लेट इट बी, ऐसा होने दो। और ये अपने लिए भगवान कुछ तो कर रहा है, और अब तक वैसा ही हुआ है। इतने बड़े बड़े कोइंसिडेंसेस हुए हैं, इतने बड़े बड़े कोइंसिडेंसेस हुए हैं। एक आध बताइए ना। अभी आपको बताऊं कि
अब ये भगवान के लिए बताऊंगा कि मतलब भगवान की मेहरबानी कितनी ज़्यादा मेरे ऊपर आप कि हमारा ये कोविड की वजह से मैं हॉस्पिटलाइज था, आईसीयू में था, और उसके बाद में कोविड मतलब हो हवा करके डिस्चार्ज देने वाले थे डॉक्टर। लेकिन उसी दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का सर्वर डाउन था। हाँ। और इसकी वजह से मेरा मेडिक्लेम हो नहीं पाया। अच्छा। मतलब उन्होंने क्लियर नहीं किया जी। तो उन्होंने बोला कि आज रात को यहीं पे रुकना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है रोक लो, सारा रात भर सोने की तो बात है। और उसी दिन रात को अटैक आया। आप सोचो मैं हॉस्पिटल में हूँ तब अटैक आया। अगर मैं घर पे चला गया होता पता नहीं मतलब आता कि नहीं आ पाता क्या होता, बट आई वॉज देयर इन द हॉस्पिटल। Such a blessing. That is a blessing. Yes, of course. तो अगर सोचो कि अगर वो मेरा मेडिक्लेम पास हो गया होता तो फिर हमें मेडिक्लेम पास ना होना तो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। और वो मतलब काफ़ी इरिटेटिंग होती है कि आप 12-14 दिन हॉस्पिटल में रहे हो और फिर छूटने की बारी आई तो ऐसा कुछ हो जाए। बट बहुत ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो उन किस्सों में तो इंटरव्यू पता नहीं कितने घंटों का हो जाएगा। बस अपनी ब्लेसिंग्स गिनते रहते हैं। नहीं गिनने के लिए तो मतलब कुछ काउंटिंग होनी चाहिए। काउंटलेस ब्लेसिंग्स हैं। सुपर सो लवली। अच्छा एक बात बताइए, आपके जैसे लोग अपना दिल का बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कई बार हिम्मत नहीं आती है, कई बार सपोर्ट नहीं मिलता है, कई बार एवेन्यूज़ नहीं होते हैं, कई बार एक्चुअली लोग एंटी होते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। फैंटास्टिक, आई लव इट। टू मच मतलब ओवरथिंक मत करो। ओवरथिंक सोच लिया करना तो बस कर डालो। पहले सोच लो करना है कि नहीं करना है, उसमें मेहनत लगाओ। और एक बार सोच लिया ना, देन डोंट स्टॉप, देन यू शुड रन लाइक अ बुल। फिर सींग लेके दौड़ जाओ पीछे। फैंटास्टिक। फिर आपको व्हाट अ ब्रिलियंट थॉट प्रोसेस, मजा आ गया। फिर उसके बाद में आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा घर से। मुझे मिला है, मुझे मिला है। और मजे की बात तो तब आती है कि जब भी मेरे स्टूडेंट्स आते हैं और वो आकर के पैर छूते हैं, सर हमारी इतनी सैलरी हो गई है, सर आपकी दया से ये हो गया वो हो गया। और फिर मेरी वाइफ मुझे देखती, देखो तुम्हारे स्टूडेंट्स कितने बड़े बड़े झंडे गाड़ रहे हैं, तुम नौकरी क्यों नहीं करते हो, तुम्हारे स्टूडेंट्स इतना कुछ करते हैं, कहते। और फिर वो मिर्च भी लगा के जाते थोड़ी सी, सर खाली एक बार बोल दें कि हमारे यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं वो, बस फिर देखो आप मैम। अरे मैंने कहा यार तू क्यों आजाद पंछी को कैद करने में लगा हुआ है। आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, आप जिस चीज के अंदर इतना टाइम लगा रहे हैं आप उससे खुश हैं। सबसे बड़ी चीज वही होती ना कि आदमी को यही पता नहीं सेटिस्फैक्शन, मतलब सेटिस्फैक्शन किस में मिल रहा है आदमी को वही पता नहीं होता है कि मतलब मैं हूँ किस चीज में खुश हूँ। मैंने तो वो पता करने में ही हम टाइम नहीं डालते। वो पता करने के लिए हम टाइम देते ही नहीं है कि हम What makes me happy? What makes me happy? What gives my soul satisfaction? Yes. है ना, उसमें हम 2 मिनट भी रुक के सोचते नहीं है। और मेरे तो सबसे बड़े टीचर जो हैं वो इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको भी अकल नहीं आई होती है। मतलब जितना मैंने 1.5-2 साल के बच्चों से सीखा है उतना मैंने किसी से नहीं सीखा है। आप देखो एक छोटा सा, जो नहीं पसंद है वो नहीं खाएंगे, जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे, जहाँ नहीं बैठना है या नहीं सोना है वहाँ पे नहीं जाते हैं। एक बार क्या हुआ था कि मैं अपना घर की खिड़की पे बैठा फ्लूट बजा रहा था, तभी मैंने नीचे देखा कि एक छोटी सी बच्ची थी। आपके पास बग टैलेंट भी है, फ्लूट बजाते हैं आप। हाँ वो तो खैर अलग चीज है। यहाँ पे फ्लूट तो हमारे नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। तो उसमें क्या था, मैंने छोटे से बच्चे को देखा था, तो वो एक छोटा सा ऐसा पत्थर का टुकड़ा था, वो उसको पैर मार के खुश हो रहा था और इतना खुश हो रहा था। मैं उसको देख के सोचा था कि यार अगर मुझे इस लेवल का अगर खुश होना है तो मुझे क्या अचीवमेंट करना पड़ेगा। मतलब वो इतने छोटे से पत्थर को खुश था। खुशी अचीवमेंट से जरूरी नहीं है कि आए, लोगों को लगता है। नहीं हाँ, लोगों को लगता है कि अचीवमेंट से खुशी मिलेगी। हाँ। बट अचीवमेंट से लोगों के मुंह बंद होंगे या पैसा बनेगा या गाड़ी मिलेगी या घर मिलेगा, इतनी खुशी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, और भगवान की दया से गाड़ी मिल जाएगी, लोग का मुंह बंद हो जाएगा, उसके बाद वो सब खुश हो जाएंगे, आप खुश होगे या नहीं, देयर इज स्टिल अ क्वेश्चन मार्क। बराबर है। तो हम किस चीज से खुश होते हैं वो तो बहुत बड़ा सवाल है। और मेरे तो क्या है कि मेरी खुशियाँ बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी खुशियाँ। सबकी खुशियाँ छोटी होती हैं, लेकिन वो ढूंढते नहीं है। I have a theory कि लोगों को क्या चाहिए। People want to be seen. Yes. People want to be heard. People want to be loved. Yes. These are the most important. बराबर उसके है। बाद
ये पैसा, गाड़ी, ये वो is what? If you have a big car, you are seen. If you are famous, you are heard. You know, and when you are loved, you are happy. इससे बाकी जो सब है वो एक्स्ट्रा चीज है. Exactly. You know, you want to be seen, you want to be loved for who you are. मैं अगर अच्छी तरह बिहेव करूँगा तो लोग मुझे प्यार करेंगे. That's not love. मैं कैसा भी हूँ और मुझे प्यार मिले, that is true love. People want to be loved for who they are. You know? नहीं, पर है बहुत सिंपल सी चीज. है बहुत सिंपल सी. जो 2 साल के बच्चे को प्यार चाहिए, वो 20 साल के लड़के को भी चाहिए, और वो 80 साल के अंकल को भी चाहिए. सही बात है. प्यार प्योर ही चाहिए, और प्यार हमें अपने अनकंडीशनल चाहिए. मैं गंदे मूड में हूँ तो भी मुझे प्यार चाहिए. मैं बहुत अच्छी तरह बिहेव कर रही हूँ तो भी मुझे प्यार चाहिए. यू नो, सो ये छोटी ही चीज़ें होती हैं, लेकिन आपकी बिरयानी छोटी चीज़ नहीं है. ये बिरयानी छोटी चीज़ है, लेकिन उसमें रिसर्च मैंने बहुत बड़ी करी है. हाँ. ये तो मैं बोलूँगा कि मतलब एक एक मसाले की तासीर पढ़ने के लिए. दद्दूस किचन का बग सीक्रेट क्या है? दद्दूस किचन का बग सीक्रेट खाली इतना ही है कि मतलब है बिरयानी मतलब एक बहुत ही सिंपल सी भी चीज़ है, और उसमें बहुत ही साइंस भी. अभी अगर आप हमारे बर्तन आके देखें और हमारी जो शेगड़ी आके देखें तो आपको पता चलेगा कि मतलब उसमें मैंने कितना रिसर्च किया हुआ है. अभी जैसे लोग बोलते हैं कि कोयले पे बिरयानी बननी चाहिए, बट एक्चुअली कोयले पे बिरयानी बनाने का सबसे बड़ा कारण मालूम है आपको क्या है? इट कैन टेक द साइज ऑफ द वेसल, जो आप गैस पे नहीं कर सकते हो. आप अगर गैस पे बनाते हो तो वो इतनी एक कॉन्सेंट्रेटेड एक ही जगह पे फ्लेम देगा, वो कोने पे फ्लेम नहीं दे सकता है. जबकि कोल जो है वो आप फैला दो. आपका इतना बड़ा, आपका पतीला इतना बड़ा है, उतने बड़े पे कोल डाल दो. आपका इतना बड़ा पतीला है तो आप पूरा लंबा चौड़ा में कोल फैला दो, तो उतने तो इट कैन टेक द. बड़ा साइंटिफिक है ये. हाँ, तो वो क्या स्लो फ्लेम आपकी सब जगह पे लगती रहेगी. तो आपकी जो टेक्निकल नॉलेज है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बिरयानी में भी डाला है. बिल्कुल, वही बता. अभी उसमें वही साइंस ऑफ बिरयानी, द बग ऑफ बिरयानी. अभी क्या है कि भाई कोयला जलाने के लिए अभी अच्छा, आई वाज वेरी क्लियर कि भाई फेमस तो मुझे चाहिए है. मुझे अच्छा लगता है. मैं इतना संत नहीं हूँ, मुझे अच्छा लगता है भाई लोग मेरे नाम के बारे में बोले, अब मुझे जाने. तो अभी उसमें क्या है कि अगर मैं एक ही दुकान खोल के बैठूंगा तो फेमस तो नहीं होऊंगा. तो मुझे फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए जाना है. तो अगर उसके लिए मुझे जाना है तो मेरी रेसिपीज ऐसी होनी चाहिए जो भी डुप्लीकेटेबल हो. और कोयले पे खाना बनाना इज एन आर्ट. अच्छा, आई कैन बिकम एन एक्सपर्ट कि मैं ठीक है, मैं सीख लूंगा, लेकिन मैं जरूरी नहीं कि मैं कोयले का एक्सपर्ट दूसरे किसी को बना पाऊंगा. करेक्ट. बट क्योंकि दुनिया जो है गैस पे चलती है. करेक्ट. तो अभी उसके लिए फिर मैंने क्या किया कि उसके लिए फिर मैंने कोल को लिए कि भाई कोल शेप ले लेता, तो मैंने उतने ही बड़े साइज का बर्नर बनवा लिया. अच्छा, बर्नर जो है वो इक्वल हीट होनी चाहिए. तो मेरे ऐसे लंबे लंबे बर्नर हैं, और वो लंबे लंबे बर्नर को मैंने अपना सब करकरा करके एकदम उसको दिए के जैसे जलाता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली बर्तन को हीट चाहिए. वो कोयले से मिल रही कि गैस से मिल रही उससे पता नहीं चलता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन स्लो होनी चाहिए हीट. तो वो स्लो हीट के लिए मैंने धीरे धीरे पकता है. हाँ, वो धीरे धीरे पकना चाहिए. स्लो कुकिंग इज द की ऑफ बिरयानी. कि जिस समय आप कच्ची बिरयानी बना रहे होते हो उस समय पे जब भी वो अपने जो ये चिकन वगैरह जो है वो जब अपने फ्लेवर रिलीज करते हैं, अपने जूसेस रिलीज करते हैं, और चावल ने उनको उसी समय पे एब्जॉर्ब करते रहना चाहिए ऑन कंटिन्यूअस बेसिस. मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन अब मैं टेम्प्ट हो रही हूँ आपकी बातों से. जिनके दिल के अंदर एक आइडिया है,